मैं यहाँ पर कर देना चाहूँगा। सूरदास जी ने 3 भ्रमर गीत लिखे। पहला जो भ्रमर गीत था वह ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करने वाला है, जो चौपाई छंद में है। दूसरा भ्रमर गीत जो है वह भी संक्षिप्त है, जहाँ पर गोपियाँ मधुकर के नाम से उद्धव को व्यंग्य करती हैं। लेकिन सूरदास जी का जो तीसरा भ्रमर गीत है वही हिंदी साहित्य में काव्य की दृष्टि से सबसे उत्कर्ष पर जाने वाला और सबसे बेहतरीन भ्रमर गीत काव्य है। यह विस्तृत है और काव्य गुणों से युक्त है, आकर्षक बन पड़ा है। सूरदास जी उद्धव जी को भेजते हैं तो उसका भी अपना एक कारण है, जिसकी बात सर बाद में करेंगे। लेकिन नंददास उसी परंपरा को लेकर के आगे बढ़ते हैं और एक टेक पद्धति को अपनाते हैं। सूर के उद्धव जो कि भावपूर्ण हैं, जबकि नंददास के उद्धव सीधे आ जाते हैं। जब थोड़ी सी बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि सूरदास जी उद्धव को भेजते हैं तो उनका एक उद्देश्य होता है। वह उद्देश्य है उद्धव के ज्ञान गर्व को चूर करना, और इसीलिए वो उद्धव को भेजते हैं। जबकि नंददास के कृष्ण उद्धव को भेजते नहीं, उद्धव आ गए, ऐसा यहाँ से नंददास की भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है। यह प्रसंग यानी कि कृष्ण के भेजने का प्रसंग नहीं आता। हम अनुमान मान लेते हैं कि सूर को हम पढ़ चुके हैं, तो ये अनुमान मान लेते हैं कि कृष्ण ने इनको गोपियों को संदेश देने के लिए भेजा है। तो इस तरह से एक लिंक है, एक कड़ी जुड़ती है। और नंददास जी कुछ अलग माने में जी के सूरदास जी की गोपियाँ भावुक हैं, तो नंददास की गोपियाँ तर्क सिद्ध हैं, तर्कपूर्ण, यानी उनका बुद्धि पक्ष जो है वह तीव्र है, तेज है, वे चतुर हैं। सूरदास की गोपियाँ जो हैं वो भावुक हैं, बात बात पर रोना फिर कहना। दूसरी बात है कि नंददास जी के उद्धव बार बार गोपियों को बताते रहते हैं। सूरदास जी में ऐसा नहीं है। सूरदास जी के उद्धव जी आए और उन्होंने कृष्ण का संदेश दे दिया कि भाई ज्ञान की आँखों से देखो और कृष्ण की उपासना करो, और उसके बाद वो चुप हो गए। जबकि नंददास के उद्धव गोपियाँ कुछ कहती हैं, फिर उसका खंडन करते हुए उद्धव जी कुछ कहते हैं, उद्धव जी कुछ कहते हैं, तो फिर नंददास जी की गोपियाँ कुछ कहती हैं। इस प्रकार से क्रम चलता है। और अष्टछाप के अन्य कवियों ने भी फुटकर पद लिखे हैं, जिसमें इस प्रसंग का उल्लेख हुआ है। तुलसीदास जी के कृष्ण गीतावली में भी इसका उल्लेख है, जो सूरदास जी से ही प्रेरित है। लेकिन तुलसीदास जी दास्य भक्ति के थे, इसलिए वह आनंद नहीं आ सकता जो सूरदास जी की भक्ति में है। रीतिकाल में आते हैं तो सीधी सी बात है कि रीतिकाल के कवियों का एक ही आदर्श था, और वो ये मान करके चलते थे कि आगे के सुकवि रिझी हैं तो कविताई, नहीं तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ऐसा मान करके उन लोगों ने अपनी रचनाएं की, और वो दरबार के कवि थे, इसलिए उनकी रचनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जो सूर, तुलसी और नंददास की हैं। फिर भी उसमें कुछ कवि हुए जिन्होंने कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाया, इस परंपरा को आगे बढ़ाया, जिसमें मतीराम, घनानंद, सेनापति, भिखारी दास आदि का नाम लिया जा सकता है। महत्वपूर्ण है आधुनिक युग। आधुनिक युग में जब हम आते हैं तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यनारायण कविरत्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त आदि का नाम भी हम उसमें ले सकते हैं। सूरदास जी के भ्रमर गीत पर विस्तार से बात करने के लिए मैं पहले सर से कहता हूँ कि आप सूरदास जी के भ्रमर गीत और उसकी दार्शनिकता पक्ष पर भी थोड़ी बात कर लें, तो फिर आधुनिक युग के कवियों की बात हम करें। सूरदास भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक हैं। सूर का उद्देश्य यह है ज्ञान योग पर प्रेम योग की विजय, ज्ञान पर भक्ति की विजय, निर्गुण पर सगुण की विजय। और इसके लिए सूरदास ने उद्धव और गोपी इन दोनों को चुना है। उद्धव ज्ञान का संदेश लेकर ब्रज पहुँचते हैं और गोपियों के सामने अपने ज्ञान की बात, अपने निर्गुण की बात रखते हैं। लेकिन गोपियाँ उद्धव के मत से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि गोपियाँ जो हैं वो तो एकमात्र कृष्ण के प्रेम की प्यासी हैं। गोपियों का प्रेम
कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है और वे कृष्ण के सामने किसी अन्य को स्वीकार करने की उनकी कोई तैयारी नहीं है, कोई मनसा नहीं है। इसके लिए गोपियाँ तरह तरह के तर्क करती हैं। उनके भीतर कृष्ण जो प्रेम का बीज बोया है वह प्रेम का बीज भक्ति के साथ लिपट कर आगे बढ़ा है, इसलिए गोपियों के प्रेम में भक्ति जो है वह सम्मिलित है। और इसीलिए गोपियाँ ये बार बार कहती हैं उद्धव से कि लड़का ही को प्रेम कहो अली कैसे छूटे। जिस कृष्ण से बचपन से उन्होंने प्रेम किया है, बचपन से जिस कृष्ण को सुना है, चाहा है, उस कृष्ण के प्रेम को छोड़कर हम कैसे निर्गुण की उपासना कर सकती हैं। गोपियों की ये बात तरह तरह के तर्कों द्वारा, तरह तरह के संदर्भों के माध्यम से हमारे सामने आती हैं। एक जगह गोपियाँ कहती हैं कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। दूसरी जगह कहती हैं हम तो कान केल की भूखी, कैसे निर्गुण सुनहि तिहारी, बिरहिन विरह विदुखी। जो गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इतनी व्याकुल हैं, बेचैन हैं, विरह से पीड़ित हैं, वे उद्धव की इस निर्गुण की और ज्ञान की बातों को कैसे सुन सकती हैं। और इसलिए गोपियाँ जो हैं वो सिरे से ही उद्धव की बात को, निर्गुण की बात को नकार देती हैं। एक गोपी इसी बात को उद्धव से कहती है, रूप नरेख वदन बपु जाके, संग सखान सहाई, ता निर्गुण से प्रीति निरंतर क्यों निभैरी भाई। जिस ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, आकार नहीं है, जिसका कोई सखा नहीं है, जिसका कोई माता पिता नहीं है, ऐसे किसी निर्गुण की उपासना हम कैसे कर सकती हैं। ये गोकुल की गोपियाँ, ये ब्रज की गोपियाँ ये बार बार कहती हैं कि गोकुल सबे गोपाल उपासी। ये गोकुल की गोपियाँ जो हैं वो गोकुल के गोपाल की ही उपासना करना चाहती हैं। और यहाँ तक कि हम तो नंद घोष की बासी, नाम गोपाल जाति कुल गोपही, गोप गोपाल उपासी। ये पूरी जो ब्रज की संस्कृति है वो ग्वाल बालों की संस्कृति है। और ये ग्वाल बालों के रूप में गोपिकाओं ने एक ग्वाले के साथ, कृष्ण के साथ जो प्रेम किया है वह वे भुलाना नहीं चाहती। और इसलिए वो बार बार उद्धव से आग्रह करती हैं कि हमको हरि कथा सुनाओ, हमको अपने कृष्ण की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान कथा हो उद्धव मथुरा ही ले गाओ। अपनी ज्ञान कथा को सुनाना है तो मथुरा में जाकर सुनाओ और वहाँ अपने इसे गाकर आप सुना सकते हैं। गोपियों के लिए जो कृष्ण भक्ति का मार्ग है, जो सगुण भक्ति का मार्ग है, वह एक राजमार्ग की तरह है और निर्गुण भक्ति का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। और इसीलिए गोपियाँ कहती हैं, काहे को रोकत मार्ग सूधो, सुनो मधुप निर्गुण कंटकते, राजपंथ क्यों रूंधो। तुम निर्गुण के कांटों से हमारे इस प्रेम के राजमार्ग को क्यों कंटकित कर रहे हो। और इसलिए गोपियाँ कभी कभी तो इतनी झुंझला जाती हैं कि कृष्ण को, उद्धव को ताने भी मारती हैं, उलाहना भी देती हैं। कभी उसे व्यापारी कहती हैं, कभी उसे स्वार्थी कहती हैं। आयो जोग सिखावन पांडे, आयो घोष बड़ो व्यापारी, जोग ठगोरी ब्रज न बिकई हैं। हे उद्धव, यदि तुम ब्रज में योग का, निर्गुण का यदि व्यापार करने आए हो तो ये तुम्हारा जो जोग है वो तो ठगने वाला है और हम तुम्हारे ठगावे में नहीं आएंगी। बड़ी मधुर शैली में और बड़े भावावेश के साथ गोपियाँ कहती हैं कि जोग ठगोरी ब्रज न बिकई है, यह व्यापार तिहारो उधो, ऐसो ही फिर जई हैं, दाख छाण के कटुक निबोरी को अपने मुख खई हैं, सूरदास प्रभु गुनई छाण के को निर्गुण निर्भई हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को समझाती हैं कि सगुण को छोड़कर हम निर्गुण की आराधना करना नहीं चाहती, क्योंकि योग में कुछ हमें सार तत्व दिखाई नहीं देता। जो सार इस नंद नंदन में है, जो प्रेम उस नंद नंदन के प्रेम में है, वह और कहीं दिखाई नहीं देता। गोपियाँ, सूर की गोपियाँ अपने भाव को, अपनी व्यथा को
अनेक रूपों में अनेक प्रकार से व्यक्त करती हैं। एक बार तो वे यहाँ तक उद्धव से पूछ बैठती हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, कि आपका निर्गुण किस देश का रहने वाला है। को है जनक जनन को कहियत, कौन नारी को दासी, उसकी कौन पत्नी है, कौन प्रेसी है, कौन पिता है, कौन माता है, उसका अता पता क्या है। यदि ये सब कुछ नहीं है तो ऐसे निराकार ब्रह्म की उपासना वो हम गोपियों के बस की बात नहीं है। और सबसे बड़ी मज़े की बात तो यह है कि गोपियाँ एक साफ शब्दों में कितनी बड़ी बात कहती हैं कि उद्धव, हमारे पास एक ही मन है और वह मन हमने कृष्ण को दे दिया है, समर्पित कर दिया है। अब निर्गुण की उपासना के लिए दूसरा मन हम कहाँ से लाएं। बहुत ही मार्मिक भाषा में गोपियों ने यह बात कही कि उद्धव मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। एक मन था वो कृष्ण के साथ चला गया, अब तुम्हारे ईश्वर की आराधना के लिए हम दूसरा मन कहाँ से लाएं। और इस तरह गोपियाँ जो हैं अपने पूरे मन से, पूरे भावावेग के साथ उद्धव के ज्ञान और योग और निर्गुण की बातों को तर्क के साथ में काट देती हैं और कहती हैं, हे उद्धव, तुम जाओ और अपना जतन करो, उद्धव तुम अपनो जतन करो। और गोपियों की इस तर्क शक्ति के सामने उद्धव का ज्ञान गुमान जो है, उद्धव की ज्ञान की गठरी जो है, वो शायद जमुना के प्रवाह में बह जाती है। और उद्धव जब लौटते हैं तो खुद सगुण के भक्त होकर लौटते आए थे तो निर्गुण का रहस्य समझाने, और जाते हैं तो सगुण भक्ति के भाव में डूब कर जाते हैं और कहते हैं, अब अति पंगु भयो मन मेरो, गयो तहाँ निर्गुण कहिबे को, भयो सगुण को चेरो। यही बताना तो सूर का उद्देश्य है। आए थे उद्धव ज्ञान सिखाने और जाते हैं प्रेम के रंग में रंग कर। उद्धव और गोपी संवाद के रूप में ये जो भ्रमर गीत सूर ने लिखा, उस की परंपरा आधुनिक काल में, और विशेष रूप से डॉक्टर चंदेल जी बताएंगे कि उद्धव शतक में सिर्फ 100 छंदों में कैसे उन्होंने, रत्नाकर जी ने सारी बात को रखा है। डॉक्टर चंदेल जी। मित्रों, सूरदास जी ने भ्रमर गीत में निश्चित कर लिया था कि सूर यह मान करके चल रहे थे कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, लेकिन वे जानते थे कि आम लोगों तक, भक्त जनता तक पहुंचने के लिए सगुण का मार्ग ही महत्वपूर्ण है। और ये पद आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपके सम्मुख हैं। नंददास भी इसी परंपरा में आते हैं और वे एक पद हैं, वे तुम ते नहीं दूर ज्ञान की आँखिन देखो, अखिल विश्व भरपूर रूप सब उन्हीं विशेषो, लोह दारु पाषाण में जल थल माहि आकाश, सचर अचर बरतत सबे ज्योति ब्रह्म प्रकाश, सुनो ब्रजनागरी। यहाँ पे आप देखो टेक पद्धति का प्रयोग किया गया है। आधुनिक काल में भ्रमरदूत कविरत्न का, सत्यनारायण कविरत्न का है जो महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर यशोदा माता ही संदेश भेजती हैं और भ्रमर के रूप में खुद कृष्ण आ जाते हैं। आधुनिक काल आते ही एक परिवर्तन आ जाता है और देश की आज़ादी की बात चलती है। यह परंपरा का निर्वाह जो आगे सूरदास जी, नंददास जी और तुलसीदास इत्यादि में मिलता है, वह चीज़ें नहीं हैं। और आधुनिक युग में आकर के देश भावना महत्वपूर्ण हो जाती है और प्रिय प्रवास में आकर के श्यामा बातें श्रवण करके बालिका एक रोई, ये पंक्ति महत्वपूर्ण बनती है और कृष्ण जो हैं वो लोकनायक बन जाते हैं और राधिका जो है वो लोकनायिका बन जाती है। उद्धव शतक में भक्ति और रीति दोनों का अद्भुत समन्वय हुआ है। विरह विथा की कथा अकथ अथाह महा कहत बने न जो प्रवीण सु कविन सो, कहे रत्नाकर बुझावन लगे जो कान, उधो सो कहन हेत ब्रज जुवतिन सो, गह बर आयो गरो भभर अचानक त्यों, प्रेम पर्यो चपल चुचाई पुतरिन सो, नैकु कही बैननी अनेक कही नैननी सो, रही सही सो कही देनी हिचकिनी सो। प्रेम की इससे अद्भुत बातें कहाँ हो सकती हैं। उद्धव शतक में भक्ति और रीति दोनों का अद्भुत समन्वय हुआ है। जगन्नाथ रत्नाकर के
कि गोपियाँ भी सूर की गोपियों की तरह से ही उद्धव जी को वापस कर देती हैं और वे सीधे सीधे कहती हैं, दो पद आपके सम्मुख हैं जिसमें अंतिम है, जग सपनों से तुम्हें दिखाई देत है। मित्रों, उद्धव शतक आधुनिक काल की रचना है। जब ब्रजभाषा समाप्त कर दो। साहित्य के आसन से नीचे उतर रही थी, उस समय रत्नाकर जी ने जिस भाव शैली में और जिस चित्रात्मक शैली में उद्धव शतक की रचना की, मैं समझता हूँ कि 100 पदों में उन्होंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। एक पद मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। जब उद्धव गोपियों के सामने आते हैं और गोपियाँ देखती हैं कि उद्धव आ रहे हैं, उस समय गोपियों की जो छटपटाहट है वह इस पंक्ति में है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन तबे लगी, कहे रत्नाकर गुवालिन की झोर झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी, उझकी पद कंजन के पंजन पे, पैख पैख पाती छाती छोन सबे लगी, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी। मित्रों, हमने सूर के भ्रमर गीत को भी देखा और उद्धव शतक के इस संक्षिप्त भ्रमर गीत को भी देखा, लेकिन ये जो प्रसंग है उद्धव शतक में, वह प्रसंग अपनी मार्मिकता में, अपनी चित्रात्मकता में कहीं सूर से आगे निकल जाता है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भ्रमर गीत परंपरा सूर के भ्रमर गीत से आरंभ होती है और उसका मैं समझता हूँ कि अंत जो है वह रत्नाकर जी के उद्धव शतक के साथ होता है और सारी रचना जो है वो ब्रज भाषा में चलती है। कैसी अंतर्दृष्टि थी सूर के पास कि कृष्ण जहाँ हुए उसी भूमि की ब्रज नाम की बोली को उन्होंने भाषा के रूप में परिष्कृत करके हमारे सामने रखा। सूर का भ्रमर गीत उपालंब काव्य है। सूर का भ्रमर गीत एक दार्शनिक काव्य है जिसमें ज्ञान योग पर प्रेम योग की विजय बतलाई गई है और सूर का भ्रमर गीत एक श्रेष्ठ विप्रलंब काव्य भी है। ओके, नमस्कार। संधान